बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो सबसे पहले बच्चों इसकी डिफाइन करते हैं। दो बातें आपको याद रखना होंगी कि पूरी डेफिनेशन के अंदर दो की पॉइंट्स हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं डेफिनेशन। प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड फ्लूइड स्पीड। अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया का और फ्लूइड स्पीड का एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट, तो वो प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। मीन्स के जब फ्लूइड किसी पाइप में से मूव कर रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और फ्लूइड स्पीड v का प्रोडक्ट लें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। फार्मूला इसका है A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2। A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2। और हम इसे लिख सकते हैं A इंटू V दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स के प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या होता है? उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट MCQs है बच्चों। लास्ट टाइम आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम इसे लिख सकते हैं A इंटू V को वॉल्यूम ओवर टाइम। A इंटू V को हम लिख सकते हैं बच्चों वॉल्यूम ओवर टाइम। लेकिन ये वॉल्यूम कैसे बनता है? बेटे याद रखिएगा, ये हमारे पास एरिया है और हम जानते हैं स्पीड का फार्मूला होता है डेल x ओवर डेल t, मीन्स के डिस्टेंस ओवर टाइम। और हम जानते हैं कि जब एरिया को किसी भी तीसरी डायमेंशन से, किसी भी थर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमारे पास उनका जो प्रोडक्ट आता है A इंटू एक्स का, मीन्स के एरिया इंटू डिस्टेंस, वो बराबर होता है वॉल्यूम के, जिसको आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। तो ये वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, और सिंपली से कहा जाता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, या इसे सिंपली दूसरे लफ्जों में कहा जाता है फ्लो रेट। और इसका बच्चों यूनिट बनेगा, वॉल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो हमारे पास जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, डिराइव करते हैं इसको। कंसीडर अ फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू नॉन यूनिफॉर्म पाइप, कि हमारे पास एक फ्लूइड है जो कि मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है किसी भी नॉन यूनिफॉर्म पाइप में से, और उस फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर रहे हैं स्टीडली, मीन कि उनका जो फ्लो है वो स्टीडी फ्लो है। तो ये है हमारे पास बच्चों डायग्राम। ये पाइप का बच्चों लोअर एंड है, ये अपर एंड है। लोअर एंड पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको डिनोट किया गया है A1 से, अपर एंड पर A2 से। यहां से जो फ्लूइड इंटर हो रहा है, मीन यहां से जो फ्लूइड दाखिल हो रहा है, उसकी स्पीड है बच्चों V1 इस डायरेक्शन के अंदर,
और यहाँ से जो मूव कर रहा है, यहाँ से मूव आउट कर रहा है, जो बाहर निकल रहा है फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी है v2 इस डायरेक्शन के अंदर। और जो फ्लूइड है वो डेल टी टाइम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करता है डेल्टा x1, और सिमिलरली डेल्टा टी टाइम के अंदर यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है डेल्टा x2। A1 is the cross sectional area, V1 is the speed, and del x1 is the distance covered by the fluid। तो डिराइव करेंगे बच्चों, मूव करेंगे फर्दर। मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि आपको याद करने के अंदर आसानी हो। लोअर एंड ऑफ पाइप, अपर एंड ऑफ पाइप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप एट लोअर एंड दैट इज इक्वल टू A1, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्लूइड इन डेल टी, डेल्टा x1, डेल्टा x1। velocity or speed of fluid that is equal to v1। density of fluid at lower end that is equal to rho1। mass of fluid जो कि इंटर हो रहा है this is equal to delta m1। और इसी तरह अगर हम अपर साइड पर देखें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, distance covered in del t that is equal to delta x2, और velocity or speed at upper end that is equal to v2। density of fluid at upper end that is equal to rho2, and mass of fluid जो कि मूव कर रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, that is equal to delta m2। We know that, हम जानते हैं कि जो डेंसिटी का फार्मूला होता है बच्चों, मैस इज इक्वल टू रो वी। यह हमने फार्मूला कहाँ से निकाला है? डेंसिटी के फार्मूले से, क्योंकि हमें मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर हम मैस की वैल्यू निकालना चाहते हैं बच्चों, वो है रो वी। अब हमें मालूम है कि वॉल्यूम बच्चों तीन चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। और हमें यह भी मालूम है कि लेंथ इनटू विड्थ को हम एरिया भी कहते हैं। वॉल्यूम किसके बराबर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आगे हम जाकर यूज़ करेंगे। तो ज़रा गौर से दोबारा फिर सुनिएगा बच्चों। हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, रो इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। और अगर हम मास की वैल्यू निकालना चाहते हैं बच्चों, तो मैस इज इक्वल टू रो वी। और वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ, विड्थ इनटू हाइट। और लेंथ इनटू विड्थ बच्चों बराबर होता है एरिया के। तो हमारे पास वॉल्यूम किसके बराबर आया? एरिया इनटू हाइट। और हम जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है S इज इक्वल टू वी टी। और हम यहाँ पर S को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा x के साथ। फर्दर मूव करते हैं बच्चों, एट लोअर एंड एंड एट अपर एंड। तो जो फ्लूइड बच्चों लोअर एंड से इंटर हो रहा होगा, उसका जो मैस होगा डेल्टा m1, जो कि इक्वल होगा रो 1 A1 डेल्टा x1। रो 1 A1 डेल्टा x1। रो 1 फार्मूले का, क्योंकि मैस इज इक्वल टू रो वी, और वॉल्यूम की जगह A1 डेल्टा x1। और हम जानते हैं कि डेल्टा x1 को हमने रिप्लेस किया था S के साथ, और S इज इक्वल टू वी टी। और डेल x की जगह हम बच्चों पुट करेंगे V1 डेल्टा टी। तो हमारे पास डेल्टा m1 जो आएगा वो बराबर आएगा रो 1 A1 V1 डेल्टा टी।
और इसी तरह अपर एंड पर डेल्टा M2 इज इक्वल टू ρ2 A2 डेल्टा X2, ρ2 A2 डेल्टा X2। सिमिलरली उसी तरह डेल्टा X की वैल्यू पुट करेंगे जो कि बराबर था S के और S बराबर था VT के, और डेल्टा X2 इज इक्वल टू V2 डेल्टा T। तो M2 की हमारे पास वैल्यू आई बच्चों ρ2 A2 V2 डेल्टा T। अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डेल M1 इज इक्वल टू डेल M2 मीन्स के mass that flow into the lower end of pipe is equal to mass that flow out from upper end। मीन कि जितना लोअर एंड से जितना फ्लूइड इंटर हो रहा है उसका जितना मैस है वो इक्वल है उस मैस ऑफ फ्लूइड के जो कि एस्केप आउट हो रहा है, रश आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है अपर एंड से। तो हमारे पास रिलेशन बनेगा डेल्टा M1 की वैल्यू बच्चों M1 डेल्टा M1 की वैल्यू बच्चों ρ1 A1 V1 डेल्टा T दैट इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 डेल्टा T। डेल T से डेल T कैंसल, हमारे पास रिलेशन आया बच्चों ρ1 A1 V1 दैट इज इक्वल टू ρ2 A2 V2। इफ फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, अगर फ्लूइड जो है हमारा वो इनकम्प्रेसिबल हो तो मीन्स उनकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ρ1 इज इक्वल टू ρ2, दिस इज इक्वल टू ρ। वैल्यू पुट करेंगे ρ A1 V1 दैट इज इक्वल टू ρ A2 V2, ρ से ρ कैंसल, तो हमारे पास रिलेशन आएगा A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2। और यही हम अपनी डेफिनेशन के अंदर पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड स्पीड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट A1 V1 दैट इज इक्वल टू A2 V2। MCQs है बच्चों A इंटू V दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर हम V को दोनों साइडों पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आएगा A इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर V, और हम इसको लिख सकते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मीन्स के जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा वहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड कम होगी, जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर स्पीड ज़्यादा होगी। मीन्स कि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं कि जहां पर पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहां पर स्पीड कम होगी, और जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहां पर स्पीड ज़्यादा होगी। इसको आगे जाकर हम एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।